हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा भगवान का पत्र गोपाल खेड़ा के राजा रानी को। बीमारी से भी बढ़कर बीमारी ये है कि मैं बीमार हूँ। अज्ञान की बीमारी सबसे अधिक खराब है। मन की बीमारी तन से भी खराब है। मन जिसका मधुसूदन में है उसको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। हर वक्त खुशी का ख्याल करो कि मैं ठीक होता जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। ये ख्याल टॉनिक का काम करता है। बीमारी में भी मुस्कुराते रहो। स्माइल माइल्स ऑफ माइल्स, स्माइल स्माइलिंग एंड प्राइजिंग इन मॉर्निंग एक्सरसाइज। कोई भी आकर पूछे कि तुम कैसे हो तो कहो बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा हूँ। मन जब ये सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। मन को कमजोरी की बात कभी भी नहीं सुननी चाहिए। ऐसा भी होता है, पहले से अच्छा ही हुआ हूँ, उम्मीद अच्छी रखनी है। इट विल ऑल्सो पास अवे, ये भी गुजर जाएगा। दुख सुख सभी मेहमान हैं। भगवान तुम्हारे साथ है, सदा बसत तुम साथ। अपनी मुसीबतों को हंसते हंसते उड़ा देना चाहिए। टेक इट इजी। दादा भगवान को बीमारों पर बहुत करुणा होती थी कि इन्हें ऐसा ज्ञान मिले कि ये बीमार दुख तकलीफ़ों से छूट जाएं। तो लखनऊ के पास में गोपाल खेड़ा गांव के राजा रानी भगवान का ज्ञान सुनते थे, यानी कि दादा भगवान का ज्ञान सुनते थे। लखनऊ में मोहनलालगंज के पास गोपाल खेड़ा नामक गांव है। तो वहाँ के राजा जी को नीना भगवान, प्रमिला भगवान सत्संग सुनाने जाते थे। राजा रानी ज्ञान से बहुत खुश हो गए थे। दादा भगवान को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जिसकी पूजा करते थे वही भगवान साधारण रूप में आ गया। कुछ समय बाद राजा बीमार हो गए। दादा भगवान उस समय मुंबई में थे। उनकी बीमारी का सुनकर दादा भगवान को इतना प्रेम आया कि उन्होंने उन्हें चिट्ठियों पत्रों द्वारा मुक्त किया। दादा भगवान राजा को क्या करते थे कि रोज पत्र वहीं मुंबई से ही लिखते थे। नो सिकनेस इन आत्मा। दादा भगवान इतना उनको दिल में रखकर चिट्ठी लिखते जो ज़रूरत के समय उनको मिलती और वो बड़ा खुश हो जाते थे। सब लखनऊ वाले उनको पत्र सुनाते रहते। दादा भगवान की करुणा में वो डूब जाते। और जब उनका शरीर शांत हुआ तो सारे सत्संगी बैठे थे और क्या कर रहे थे, हरि ओम की ध्वनि में चल रही थी। और राजा जी उस समय कोमा में थे। तो घर वालों ने अस्पताल में भर्ती किया। लगा कि उनको शरीर शांत हो गया है। लेकिन सुबह जब हुई तो माल एवेन्यू में नीना भगवान जब खबर आई तब प्रमिला भगवान और नीना भगवान दादा का उसी दिन उनके पास में क्या हुआ कि पत्र आया था। तो वो पत्र लेकर वहाँ पर पहुँचे और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कब्र से निकाल कर भी मुक्त कर दूंगा। तू अमर अविनाशी आत्मा है, तू नहीं मरेगा, शरीर छूट जाएगा। तो ये पत्र राजा जी ने क्या किया कि पूरा सुना। उनके घर वालों ने सोचा कि वो मतलब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन डेथ नहीं हुई थी। और जब दादा भगवान का पत्र नीना मम्मी और प्रमिला भगवान जी ने सुनाया तो उन्होंने पूरा पत्र सुना और फिर मुस्कुराए और फिर बोले अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद हरिओम की ध्वनि में हरिओम हो गए। और दादा भगवान की इतनी नम्रता की सब लखनऊ वासियों को लिख दिया कि तुम सबकी कृपा से राजा का शरीर शांत हुआ। ये ब्रह्मज्ञानी का अकर्तापन है। तो सत्य जाऊं ऐसे ब्रह्मज्ञानी के ऊपर। जब उनका शरीर शांत हुआ तो दादा भगवान ने देखिए पत्र में क्या लिखा कि लखनऊ वासियों की कृपा से राजा जी का शरीर शांत हुआ। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना गुरु, तो वो कभी अपने को अकर्ता ही जानते हैं, अपने को कभी भी आगे नहीं रखते हैं। तो दादा भगवान का ये पत्र है गोपाल खेड़ा के, लखनऊ में गोपाल खेड़ा के राजा को ज्ञान देना। तो ये
जो उन्होंने ज्ञान दिया तो उससे देखिए उनका मुक्त हुआ। तो इसीलिए भगवान का जो ज्ञान है ना, दादा भगवान, गीता भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान का, तो कहते नहीं है कि ये ज्ञान इतना सर्वोपरि है कि इसको सुनने मात्र से ही तुम्हारा जो मैंपन है, कर्तापन है, वो छूट जाएगा और तुम तुरंत ही मुक्त हो जाओगे। तो जैसे कि गोपाल खेड़ा के राजा जी ने ज्ञान सुना दादा भगवान का, और देखिए सामने गुरु थे भी नहीं, गुरु तो हृदय में थे ना उनके। तो वहां से देखिए कैसे जब उनको पता चला दादा भगवान जी को कि किस तरह से वो बीमार हुए, तो चिट्ठियों पे चिट्ठियां दादा भगवान उनको लिखते थे और उन्होंने चिट्ठियों के द्वारा ही उनको मुक्त किया। ऐसे दादा भगवान के अनंत अनंत, हमारे सतगुरु के, ब्रह्म ज्ञानी के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हरिओम तत्सत।